अस्सलाम वालेकुम। लास्ट पार्ट में आ गए हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के कोर्स के। इसमें हम डिफाइन करेंगे कि अब आपने एक प्रोडक्ट हंटिंग कर ली थी, उसकी फिर सोर्स भी कर लिया है वेबसाइट से। अब आप उसने फाइनल उसको आपने किस तरीके से करना है। अब एक मैंने चेकआउट पे पेज खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने टोटल उसकी सेलिंग फीस को, उसकी शिपिंग फीस एंड टैक्स एवरीथिंग मैंने ऐड कर दिया है। आपको अगर किसी भी वेबसाइट से डिस्काउंट कोड या कोई भी कूपन मिलता है आपकी ईमेल पे आता है या वो आपको बताता है वेलकम या एनीथिंग, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो हमने पिछली सीरीज़ में एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किया था जिसको हम ना फाइनल करके, तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम शीट में ऐड करके फाइनल कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक शॉर्टलिस्ट कर लिया था, उसकी कॉस्ट देख के रेवेन्यू से सारी चीज़ें निकाल के आपने सोर्स किया वीपीएन लगा के, एंड देन अब आपका एक प्रोडक्ट फाइनल हो गया जिसमें आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर के थ्रू आरओआई भी बच रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले अब आपने एक चीज़ किया करनी है कि आप एक प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग की वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी है, मतलब कि वो वैलिड है एंड वैलिड, मतलब कि उस पर रिटर्न या कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं आ रहे। तो उसका क्या तरीका है? अब जैसे ये एक जापान से सोर्सिंग थी, तो अब हम इस पे चले जाएंगे। अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से अब हम चेक करते हैं कि उसकी ट्रैफिक कितनी है, उस पर रिव्यूज़ कितने हैं। तो ये लिंक भी वेबसाइट्स के मैं ऐड कर दूंगा। ट्रैफिक चेकर है, ट्रस्ट पायलट है, सिमिलर वेब है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि उस वेबसाइट की क्या ऑथेंटिसिटी है। तो अब यहाँ पे हम जाके उसकी वेबसाइट को पुट करेंगे और उसकी टोटल वेबसाइट की ट्रैफिक एंड एवरीथिंग हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या है। तो अब ये देखें, अब हमें उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बता रहा है 26,000 के की ट्रैफिक है एंड $3.2 की वैल्यू। अब इसमें आपने एक चीज़ का माइंड में रखा करना है कि कोशिश करनी है कि ये एटलीस्ट 2,000 3,000 की ट्रैफिक हो, मतलब 2,000 3,000 लोग यहाँ पे आए हों। जैसे 26,000 यहाँ पे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे आपने देखना है कि 2,000 तक लोग हों और ट्रैफिक वैल्यू भी कुछ हो, तभी वो ऑथेंटिक होगी। यही पे आपने माइंड में रखना है क्राइटेरिया। एक यहाँ से आपने चेक कर लिया करना है। फिर आपके पास एक सिमिलर वेब होगी, आप इसकी भी वेबसाइट में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे भी आपने जाके सेम उसकी वेबसाइट को चेक कर लिया करना है कि उसकी वाकई उसकी प्रेजेंस है यहाँ पे, उस पर मतलब कि उसकी डिटेल्स हैं, कंपनी की रैंकिंग है, उस वेबसाइट की ट्रैफिक है। तो हमें इससे ओवरऑल आइडिया हो रहा है कि ये जो वेफू है इसकी ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं इस पे और ओवरऑल इस पे फंक्शनिंग चल रही है। फिर हम इसके एक ट्रस्ट पायलट पे हमें रिव्यूज़ का भी आइडिया लेना है कि हम पता चल जाएगा इसके रिव्यूज़ कितने हैं और सारा क्या सिनेरियो है। तो हम यहाँ पे जाके ऐड अप करके यहाँ पे देख लेंगे। इसके बड़े अच्छे एक्सीलेंट रिव्यूज़ हैं इस वेबसाइट के। सिर्फ वन एक रिव्यू है जो बैड है, बाकी सारे के सारे अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो अब जिस वेबसाइट पे हो ओवरऑल बैड रिव्यूज़ की रेशो ज़्यादा हो, तो आपने वो चेक कर लेने हैं वो क्यों बैड रिव्यूज़ आए हैं, उनका क्या इशू बना है, उनका क्या सिनेरियो है। तो आपने ये रिव्यूज़ पढ़ लिया करने हैं। जो बैड होंगे उनका क्या है, अगर उसको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे, रिटर्न नहीं कर रहे या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आपने उससे आइडिया हो जाएगा आपको ओवरऑल कि क्या सिनेरियो है। तो ये चीज़ आपने इन 3 वेबसाइट से लाज़मी चेक कर लेनी है। आपको पता चल गया है कि अगर वो प्रॉपर ऑथेंटिक है, सारा सिनेरियो है, तो अब आपने उस पे चले जाना है कि रेवेन्यू पे आपको क्या उसकी कॉस्ट आ रही है। अब जैसे अब हम इस पे चले जाते हैं, ये वाली प्रोडक्ट हमने शॉर्टलिस्ट की थी एंड हनी। हम अमेज़न पे भी चले जाएँगे एंड हनी के। ये देखें 60 पॉइंट समथिंग की सेल हो रही है। यहाँ से हम रेवेन्यू पे जाके देखते हैं कि उसकी क्या एग्ज़ैक्ट प्राइस चल रही है। तो अब यहाँ पे जाके हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम उसका देखेंगे, रैंक भी अच्छा है, सारा कुछ क्राइटेरिया के ऊपर था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी सेलिंग प्राइस इतनी आ रही है 60, अराउंड 60 आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी सोर्सिंग जाके चेक करेंगे कि हमें कितने की पड़ रही है। वो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने 20 यूनिट सेलेक्ट किए हुए थे एंड 738 हर टैक्स एंड एवरीथिंग डाल के इतना आ रहा था 738 USD। तो मैं 738 USD को डिवाइड कर दूंगा 20 पे, तो मुझे कॉस्ट बता देगा 36.9, मतलब 37 की कॉस्ट आ रही है। इसमें $1 में वो भी डाल दूंगा, 38 हो जाएंगे, अराउंड 38 बन जाएंगे। मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। 36 हो गया, 37 एंड 138 की कॉस्ट टोटल आ गई। मैं यहाँ पे रेवेन्यू पे डाल के चेक कर लूँगा कि 38 पे मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो अराउंड 5.3 या $6 का अराउंड प्रॉफिट आ रहा है। तो हम यहाँ पे मेंशन, अगर आप अपना अकाउंट ओपन किया हो तो आपको ये भी फीस कम हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा बचेंगे। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं अराउंड $6 हमें प्रॉफिट आ रहा है। अगर कम भी आ रहा है तो आप वही एग्जैक्ट मेंशन कर दें। 38 की प्राइस है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ। 37 की इसकी कॉस्ट थी, $1 आपने हमेशा प्रोडक्ट ऐड करना है 3PL का, तो वो इस तरह से होगा। तो 5.39 थी, मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 6 पे कर देता हूँ एंड 37 की मैं 38 की मैं कॉस्ट लगा लेता हूँ। अब मैं शीट में जाऊँगा, जहाँ पे प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वहाँ पे मैं सारा कुछ ऐड करूँगा। मैं चला जाऊँगा, प्रेप फीस थी, टोटल कॉस्ट बनती थी 38 एंड सोर्सिंग कॉस्ट है हमें 37 है। हमें प्रॉफिट $6 का आ रहा है, परसेंटेज भी समहाउ कुछ एग्जैक्ट होगी एंड एस्टिमेटेड सेल। अब हम स्टार्ट में चले जाते हैं क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे मेंशन करनी है। 14,000 इस प्रोडक्ट का रैंक चल रहा था।
एंड इसका एसिन भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, जो एग्जैक्ट एसिन है। ये देखें 14,000 रैंक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की ये प्रोडक्ट है, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। एसिन यहाँ पे हमने पेस्ट किया। ब्रांड है एंड हनी, दिस इज़ द ब्रांड नेम, तो हम ये ऐड कर देंगे ब्रांड नेम की जगह पे। एंड BSRB सेलिंग प्राइस हम लिख देंगे 61 की, हमने सेलिंग प्राइस लिखी है। तो अब हम देख लेंगे हमें अगर $6 की प्रॉफिट आ रहा है $38 लगा के, तो हमें कितना रेवेन्यू बन रहा है। अराउंड 15.7% का रेवेन्यू है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आपने कोशिश करनी है एटलीस्ट 20% का इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, तब आपने उसको फाइनल करना है। मैं देख रहा था तो इसमें कॉस्ट बढ़ी तो रेवेन्यू कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया जो भी है। तो अब इसकी एस्टिमेटेड सेल पे मैं चला जाऊंगा, कीपा मुझे एग्जैक्ट बताएगा। कीपा वाला मैं ग्राफ खोल लेता हूँ, यहाँ से मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा इसकी क्या सेल्स है। इसके सिन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सिन पेस्ट करते हैं, एंड हमें एग्जैक्ट वो बता देगा कि इसकी ओवरऑल कितनी सेल्स है, कितने डिटेल्स हैं। अब इसमें काफ़ी चीज़ें क्राइटेरिया के ऊपर में भी ना हो, तो वो हमने उसका ख्याल रखना है। देखें 54, अब प्राइस काफ़ी गिरी है इस प्रोडक्ट की रिसेंटली, तो ये आपने एवरेजली देखना है कि 60 पे इसकी सेलिंग चल रही है, 60 से नीचे भी चल रही है, ऊपर भी है, ऑन ऑफ 63 64 एटलीस्ट चलती रही है। अब पिछले टाइम में 59 कांस्टेंट रही है। तो आपने ओवरऑल देख लेना है कि ये ना हो गया इसकी प्राइस कॉन्स्टेंटली नीचे जाए। अब जैसे ये ओवरऑल नीचे आ रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि लोएस्ट प्राइस पे इसका प्रॉफिट देखेंगे कितना आ रहा है। जैसे हमने 58 59 60 पे लगाया था, ठीक है। अब यहाँ से हम सेल्स जाके चेक कर लेंगे। 1000 की सेल्स है और मल्टीपल सेलर्स हैं, तो मतलब कि इसकी इजीली हमें सेल्स भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 सेलर्स है, 1000 इसकी एस्टिमेटेड सेल हम लगा देंगे। और आवर एस्टिमेटेड सेल अगर अराउंड, इसमें एक्टिव सेलर्स हम देख लेंगे कितने हैं एक्टिव सेलर, उससे हम हिसाब लग जाएगा कि हमारे FBA के कितने हैं। एग्जैक्ट तो 33 बता रहा है, काफ़ी सेलर्स हैं इसके अंदर, डबल ट्रिपल मौजूद है। और हम इसको डिवाइड कर देंगे 30 पे, 1000 यूनिट की सेल डिवाइडेड बाय 30, तो हमें एटलीस्ट 33 यूनिट की हमें सेल आ रही है फिर भी। तो ये बड़ी अच्छी है कि हमें एटलीस्ट 33 यूनिट की सेल है, तो हम वहाँ पे पुट कर देंगे कि हमें बड़ा अच्छी सेल है, 33 यूनिट हमें सेल मिल जाएगी। तो हम ये यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस तरह सारी डिटेल्स, अब MOQ कोई नहीं है ब्रांड का, यहाँ अगर वो MOQ होता तो हमें बताया था, तो हम कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि अमेजोन का लिंक लास्ट में पेस्ट कर देंगे। अमेज़न का लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड अमेज़न के बाद एंड पे आ जाएगा उसकी कैटेगरी आ जाएगी, हम कैटेगरी मेंशन कर देंगे। इसकी कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। आप सारी डिटेल्स पुट करेंगे ताकि ये उसको चेक करने में बाद में आसानी रहे। सोर्सिंग लिंक का भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सोर्सिंग लिंक ऐड करें, तो हम ये जो कार्ड का नहीं आपने करना, उसके पिछले स्टेप पे जाके आपने उसका एग्जैक्ट प्रोडक्ट का करना है। तो अब जैसे यहाँ से वो प्रोडक्ट का मेरा लिंक उड़ा हुआ है, तो अब मैं मज़ीद टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं यही पेस्ट कर दूंगा। लेकिन आपने जो एग्जैक्ट उसका प्रोडक्ट का लिंक होगा वो डाला करना, ये एंड वाली कार्ड का लिंक नहीं डालना, ताकि हमें वो मिल जाए। तो इस तरह से करके आपने एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट का लिंक जो आपको होगा आपका प्रोडक्ट का, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, शीट में ऐड कर देना है। और यहाँ पे एट द एंड आपने एक्सपेक्टेड बाइंग लिख देनी है कि आपकी एक्सपेक्टेड बाइंग इस पे कितनी बन रही है। मैंने लिख दिया है $738 की हमारी 7 बाइंग बन रही है, वो $738 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इसमें काफ़ी अगर कोई ग्लिचेज या कोई चीज़ हो तो वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। जैसे मैं इस प्रोडक्ट का देख रहा था कि अगर इसकी प्राइस कॉन्स्टेंटली नीचे गिरेगी तो हमें प्रॉफिट नहीं आएगा, तब हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है अगर वो गिर रही हो, तो आपने वो देखना है कि जितनी भी लोएस्ट जा रही है उस पर प्रॉफिट आ रहा है। जैसे अब बिल्कुल ये गिर गई है अराउंड, अगर हम इसको लास्ट वीक में देखें तो ये बिल्कुल देखें 53 पे ब्लॉक हुई हुई है। 53 पे हमें में भी प्रॉफिट ना हो, तो आप कोशिश करेंगे कि अगर इतनी लेस हो जाए तो हम नहीं करेंगे, जैसे ये नीचे ड्रॉप होती होती चलेगी। तो आपने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को माइंड में रखना है, जिसकी वजह से आपसे गलती ना हो। तो अब ओवरऑल मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया था कि आपने किस स्टेप से आपने हंटिंग करनी है। देन उनको आपने हंट कर लिया कीवर्ड से, आपने उसके स्टोर्स डिफरेंट निकाल लेने हैं, स्टोर से आपने किस तरह प्रोडक्ट्स नए निकाल के आपने उनकी सोर्सिंग करनी है। VPN लगा के आपने इस तरीके से यहाँ पे जाके अलग अलग प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स कीवर्ड डाल के आपने उनको ढूंढ लेना है।
जो आपको प्रोडक्ट फाइनल मिल रहे होंगे, आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर से देख के, प्रॉफिट से देख के आपने वो यहाँ पे ऐड कर दिया करने। जो भी क्राइटेरिया उस चीज़ का हुआ करेगा वो यहाँ पे मेंशन है, कैटेगरीज भी सजेस्टेड मेंशन है। यहाँ पे स्टोर लिंक का भी एक है, जहाँ पे एग्जैक्ट अलग अलग स्टोर लिंक हम डाल दें या आप भी अपने डाल सकते हैं, जिससे आप अपनी हंटिंग कर लें। तो इससे रिलेटेड अब पूरे ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग या सोर्सिंग या प्रोडक्ट फाइनल करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो होप सो आपको ओवरऑल सारा कुछ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।